पाठ 6। आजादी का नायक। पहले हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। हमारे देशवासियों ने अनेक वर्ष उनके अत्याचार सहे, किंतु बाद में सबने मिलकर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रयास किए। उन्हीं में से एक थे चंद्रशेखर आजाद। यहाँ उन्हीं का परिचय दिया जा रहा है। अंग्रेजों के मनमाने अत्याचारों से भारत की जनता बहुत दुखी थी, किंतु चालाक अंग्रेजों की शक्ति से टकराने के लिए अभी पूरी तैयारी नहीं हो पाई थी। सन 1921 की बात है। एक किशोर अपने साथियों के साथ भारत माता की जय जयकार करता हुआ निकला। उसकी उम्र लगभग 14-15 वर्ष होगी। लोग हैरानी से इस समूह को देख रहे थे। तभी अंग्रेजों की पुलिस की एक टुकड़ी आई और उन किशोरों के हाथों में हथकड़ियां पहना दी। इन बालकों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने एक बालक से सवाल पूछा, तुम्हारा नाम? बालक आजाद। मजिस्ट्रेट, तुम्हारा घर? बालक, जेल खाना। मजिस्ट्रेट, तुम क्या काम करते हो? बालक, भारत माँ को स्वाधीन कराने की साधना। बालक गर्व से अपना सिर ऊंचा किए हुए साहस से मजिस्ट्रेट के सभी प्रश्नों का उत्तर देता रहा। मजिस्ट्रेट उसके उत्तर सुनकर आग बबूला हो गया। उसे सबसे अधिक क्रोध बालक की उदंडता पर आया। उसने मन में सोचा, यदि यह बालक इतनी कम उम्र का न होता तो मैं इसे ऐसा दंड देता कि सारी उदंडता भूल जाता। फिर भी उसने बालक को 15 बेंतों की सजा सुना दी। बालक को पड़ने वाली बेंतों की मार की कल्पना से ही लोग घबरा गए, किंतु वह बालक अपने चेहरे पर मुस्कान लिए शांत खड़ा था। सजा देने के लिए उसे जेल खाने ले जाया गया। जब एक सिपाही उसके हाथ पांव बांधने लगा, तब वह बोला, मेरे हाथ पांव बांधने की आवश्यकता नहीं है। तुम बेंत लगाओ, मैं खड़ा हूँ, भागूंगा नहीं। बेंत लगाने वाला सिपाही उस बालक के साहस पर आश्चर्यचकित था। बालक के कोमल शरीर पर बेंतों की मार पड़ने लगी। 1 2 3 4 बेंत बरसते रहे और हर बार मार के साथ वह यही कहता रहा, भारत माता की जय। बालक की पीठ बेंत की मार से घायल हो गई थी। जगह जगह से चमड़ी उधड़ गई थी और खून बह रहा था, किंतु उसके चेहरे पर पीड़ा का कोई चिन्ह न था। दंड पूरा हुआ और बालक उसी दृढ़ता से भारत माता की जय का नारा लगाता हुआ घर की ओर चल पड़ा। ऐसे साहसी बालक को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लोग उसका जयघोष करने के लिए उतावले हो उठे। उन्होंने उसे कंधों पर उठा लिया और उस नन्हे सेनानी को पुष्प मालाओं से लाद दिया। इस घटना के बाद उस बालक का नाम आजाद ही पड़ गया। ये वही चंद्रशेखर आजाद थे जिन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। कुछ बड़े होने पर वे क्रांतिकारियों के दल में शामिल हो गए और उन्होंने देश को आजाद कराने का प्रण ले लिया। सन 1928 का वर्ष था। लाहौर में अंग्रेज पुलिस अधिकारी सैंडर्स ने लाला लाजपत राय के जुलूस पर लाठीचार्ज कराया था। इस लाठीचार्ज में लाला जी को गहरी चोट लगी, जिससे बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। आजाद इसे सह न सके। उन्होंने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला सैंडर्स को मारकर लिया। इस कार्य में उनके सहयोगी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु थे। आजाद की तरह अन्य क्रांतिकारी युवकों ने भी अंग्रेजी शासन का अंत करने के लिए कठिन प्रयास किया। सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने भी अंग्रेजी शासन का विरोध करने में उनका साथ दिया। अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष चलाने के लिए क्रांतिकारियों को धन की आवश्यकता थी। अतः रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह तथा रोशन सिंह ने लखनऊ के पास काकोरी नामक रेलवे स्टेशन पर उस समय सरकारी खजाना लूट लिया, जब उसे ट्रेन से ले जाया जा रहा था। बाद में ये क्रांतिकारी पकड़े गए और उन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। अनेक क्रांतिकारियों के मारे जाने के बाद भी चंद्रशेखर आजाद अपने प्रण से नहीं डिगे।
वे अंग्रेजी सरकार के अत्याचार और देश की गुलामी के विरुद्ध सदा लड़ते रहे। एक बार वे इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अपने एक मित्र के साथ बैठे हुए थे। अचानक पुलिस ने उन्हें घेर लिया। इस पर अपने साथी को बच निकलने का संकेत करके आजाद अकेले ही पुलिस का सामना करने लगे। इसी बीच गोली लग जाने के कारण वे बुरी तरह घायल हो गए। अब उनकी पिस्तौल में केवल एक गोली बची थी। उन्होंने पिस्तौल की उस अंतिम गोली से स्वयं अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आजाद अपनी धुन के पक्के थे। वे देश के लिए शहीद हो गए। भले ही आज वे हमारे बीच में नहीं हैं, किंतु भारत के इतिहास में उनका नाम सदा के लिए सुनहरे अक्षरों में लिखा रहेगा।